क्यों बनाया है भगवान ने संसार को, जो मेन चीज़ें हैं। जो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे भगवान के नाभि कमल से, जब उस टाइम पर बैठे थे, उस मतलब वहाँ से उसके लोटस के ऊपर बैठे हैं, तो वो क्या सोच रहे थे सबसे पहले कि मैं कौन हूँ और मुझे क्यों मतलब ये काम, क्या मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आने का। हाँ, उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना है, यही क्वेश्चंस थे। लेकिन हम इंसान तो कभी भी नहीं सोचते कि हम ये क्यों बनाई गई दुनिया, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे ही बना दिया विम्सिकली, जस्ट सनक उठी भगवान को और भगवान ने दुनिया बना दी, लो साहब हो गया। नहीं, रीजंस हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये जीवात्मा यहाँ जाएं और प्योरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर के फिर मेरे पास आएं। क्योंकि हम लोग तो इम्प्योरिटी में आ गए थे, तभी तो ना गिरे भगवत धाम से। हाँ, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम भगवत धाम में ही थे तो नीचे क्यों आए, हमको तो नहीं आना चाहिए, भगवत धाम में तो सब कुछ प्योर ही होता है, तो फिर क्यों आए। लेकिन उसके पीछे भी कारण है बहुत सारे। हो सकता है भगवत धाम में हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो जिसके कारण भगवान को लगा हो कि इनको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो इनको भगवत धाम से नीचे भौतिक जगत में जाना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में है ना। तो वहाँ पर जब अविज्ञात और पुरंजन दोनों साथ में रहते हैं, तो पुरंजन की इच्छा क्या होती है, भोग भोगने की, राइट। सिमिलरली हमारी भी इच्छा हुई थी भगवत धाम में भोग भोगने की, इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनने की। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर आए। पुरंजन की भी इच्छा होती है ना। अविज्ञात और दोनों जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो अविज्ञात बोलता है कि तुम उधर मत जाओ, तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन पुरंजन बोलता है नहीं, मैं जाऊँगा, मैं जस्ट थोड़ा बहुत देख करके वापस आ जाऊँगा। बोले बहुत सुंदर लग रही है चमचमाता हुआ भौतिक जगत। जब उसको दिखता है पुरंजन को तो वो तुरंत आता है। भगवान बोलते हैं कि मत जाओ, तुम नहीं आओगे लौट करके, मैं जानता हूँ तुम फंस जाओगे। वो नहीं, मैं तो अभी आता हूँ, जस्ट एक राउंड मार के आता हूँ। लेकिन 84 लाख योनियों को मतलब वहाँ पे पूरा उपाख्यान है ना, नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को। तो वहाँ पर भगवान नारद जी बता रहे हैं कि वो जो कई नगरों को पार करते हुए, यानी कि 84 लाख योनियों को पार करते हुए एक नगर में पहुंचा जिसमें 9 द्वार थे, यानी कि मनुष्य शरीर। लास्ट में इस नगर में पहुंचा और फिर वहाँ पे जाके फंस गया। उसने शादी कर ली, वो जो बुद्धि होती है, बुद्धि यानी कि उसको नाम दिया उसने पुरंजनी, उसकी पत्नी, उसमें फंस गया। फिर जो है जरा का आक्रमण हुआ, यानी कि वृद्धावस्था का आक्रमण हुआ। और फिर बहुत कुछ, उसके बाद फिर एक जन्म लिया उसने एक ब्राह्मणी के रूप में। हाँ, और पतिव्रता और जो है सती होने जा रही पति की शैया के साथ में। भगवान आते हैं अविज्ञात दौड़ते हुए, देखो मैंने कहा था ना तुम भूल जाओगे। तो वो बोलती है कि आप कौन है, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं पर पुरुष से बात नहीं करती। बोले मैं तुम्हारा सबसे चिर मित्र हूँ, चिरकाल से मैं तुम्हारा एकमात्र सुहृद हूँ। इसीलिए भगवत गीता में कहा ना, एकमात्र सुहृद हमारे कृष्ण ही हैं। कोई कितना ही क्यों ना बोल ले, माता पिता पति पत्नी बच्चे परिवार समाज कुछ भी बोल ले कि हम आपका सबसे ज़्यादा हित चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ वो बोल रहे हैं हित, वहाँ उनका एक स्वार्थ है ही। बिना स्वार्थ के इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बच्चे को बड़ा कर रहे हैं माता पिता, उसके पीछे उनका भी पर्पज़ है कि ये आगे जाकर हमको टेक केयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता। अगर इतने निस्वार्थ है तो क्यों नहीं सब भगवत धाम चले जा रहे हैं। माता पिता, चलो सारे माता पिता चले गए, नहीं गए ना, स्वार्थ है। तो अविज्ञात जैसी आए भगवान, अविज्ञात तो तुरंत उठाया उसको और उसको याद दिलाया कि तुम मेरे साथ थे पुरंजन, तुम भूल गए। फिर जैसे ही उसको याद आता है फिर वो भगवान के साथ जाता है। तो हमारी तो टेंडेंसी भूलने की है ना, और भूलना ज़रूरी भी है कुछ मतलब चीज़ों के लिए। अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे पिछले जन्म में किसी ने मुझे बहुत पीटा था, अगर वो मुझे याद रह गया और वो बंदा मुझे मिल गया, अभी वो 90 साल का हो चुका है, तो मैं अगर उसको जा कर के पीटूँगी तो
चलेगा नहीं, अगर मुझे याद रह गई वो चीज़ तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को भूलते हैं। हनुमान जी एक चौपाई बोलते हैं कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति इस संसार में अगर कोई है तो वो है कि आपका भजन हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यहाँ पर संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है। ये जो मैं फिर से अपने पॉइंट पे आ रही हूँ, ये सृष्टि हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए, हमको भजन करने के लिए ये प्लेस दिया गया है। हाँ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा करते, 22 घंटा अपने आप पर स्पेंड करते हैं, जबकि 24 घंटे हमको इसी में लगाना चाहिए।